अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कासम मेडिकल जोन। मैं आपका होस्ट राशिद सैमुअल गिल। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट जिस पे बात करेंगे वो है यूरिया। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि यूरिया किन किन वजूहात में रेज्ड होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं और किन किन कॉजेज में डॉक्टर्स यूरिया को प्रेफर करते हैं। तो हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले जो यूरिया हमारा है वो आइसोलेट हुआ 1773 में एक फ्रेंच केमिस्ट से, जिन्होंने इसको सबसे पहले यूरन में सॉर्ट आउट किया था और उनका नाम था हेलवेन मैरिन रोल। ये वो जो है हमारे केमिस्ट थे जिन्होंने 1773 में यूरन में फर्स्ट आइसोलेट किया था यूरिया को। उसके बाद इसकी जो प्रिपरेशन हुई वो एक जर्मन केमिस्ट थे, फ्रेडरिक वोहलर। उन्होंने इसको 1828 के बीच में जो है ना, इसको अमोनिया के साथ अमोनिया और साइनेट के कंपाउंड को सेपरेट करके तो इसको जो है स्टार्टअप किया, लेबोरेटरीज के साथ एक्सेप्टेशंस की, ताकि इसको आगे फर्दर जो है इसकी सारी जो क्रिएशंस हैं, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये कहाँ पे बनता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसको सॉर्ट आउट किया। तो नाज़रीन, बेसिकली यूरिया जो है ये हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है। ये हमारी बॉडी के अंदर साइनाइड होता है। कैसे होता है कि ये लीवर के अंदर बेसिकली ये लीवर में जाके जब हमारे कोई भी एंजाइम्स, क्योंकि आपको पता है कि लीवर में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, तो यूरिया भी लीवर के अंदर जाके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पैच होकर तो ये अमोनिया और अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है। ये नाइट्रोजन का बेसिकली सब्सटेंस है। तो इन चीज़ों को देखकर हम लोग एडवाइस करते हैं जी कि यूरिया करवाया जाए। क्यों करवाया जाता है? अब उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट्स हाई ब्लड प्रेशर के साथ होते हैं और उनके साथ जो है उनको किडनी में भी प्रॉब्लम हो जाती है। नेफ्रॉन्स जो हैं वो जब प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते हैं, उसमें से यूरिया जब वेस्ट नहीं होता है बाय द यूरन, किडनी क्रॉस नहीं करती है, तो उसमें हमारा जो है यूरिया जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब इसमें होता ये है कि बाज़ औक़ात जो पेशेंट प्रोस्टेट के पेशेंट्स हैं, प्रोस्टेट के पेशेंट्स का भी क्योंकि यूरिन ब्लॉकेज हो जाती है, यूरिन प्रॉपर उनका जो है वो आ नहीं रहा होता है, तो इस वजह से जब प्रॉपर तरीके से यूरिन पास नहीं होगा तो ये हमारे ब्लड में से ब्लड स्ट्रीम करके जब ये कन्वर्ट होता है, किडनी से पास आउट होता है, तो जब वो वेस्ट में नहीं जाता है तो वहां से ये यूरिया बैक इनटू चला जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में और वहां से फिर ये इसकी मिकदार जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि इसकी नॉर्मल रेंजेस के बारे में। तो मोस्टली लैब्स में जो हमारे नॉर्मल रेंजेस हैं वो 10 to 50 mg पर डेसीलीटर है। जब हम 50 से क्रॉस करते हैं यूरिया, तो उस वक्त हम इसको क्रिटिकल कंडीशन में देख लेते हैं कि यूरिया कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसमें एक और चीज हम आपको गाइडलाइन देते हैं नाज़रीन, इसके इंक्रीज लेवल्स हैं। थ्री टाइप्स ऑफ लेवल्स हैं जिनको हम एजोटीमिया के नाम से पुकारते हैं। नंबर 1 है प्री एजोटीमिया, एक है रीनल एजोटीमिया और थर्ड वन इज पोस्ट एजोटीमिया। अब प्री एजोटीमिया में ये होता है कि बेसिकली डॉक्टर्स को सॉर्ट आउट नहीं हो रहा होता है कि कॉज क्या है। पेशेंट की कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पेशेंट हार्ट फेलियर का है तो उसमें भी बाज़ औक़ात जब प्रॉपर ब्लड स्ट्रीम से यूरिया डिस्चार्ज नहीं होता है तो उसमें भी जो है यूरिया रेज्ड हो जाता है और बहुत सारी किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम बन जाती है। रीनल जो एजोटीमिया है उसमें डेफिनेटली जब हमारे नेफ्रॉन्स और किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती है तो उसकी वजह से हमारा जो यूरिया है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब पोस्ट जो है पोस्ट एजोटीमिया है। पोस्ट एजोटीमिया में ये होता है कि हमारा जो मतलब चल रही है ट्रीटमेंट
उसके बावजूद भी कहीं पे भी अगर कोई इशू आ गया है, किडनीज में इशू आ गया है, तो मतलब हमारा प्रॉपर जो हम लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, या डायलिसिस पे है पेशेंट, तो उसमें ये होता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट भी यूरिया इंक्रीज हो जाता है। तो नाज़रीन, अब हम आपको ये बताएंगे कि ये इंक्रीज होने की कॉजेज क्या होती हैं। अब आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसकी वजह से भी यूरिया इंक्रीज हो जाता है कि जब आपका किडनी उसको सही तरह से यूरिया को पास आउट नहीं करता है, तो उसकी वजह से आपका जो है GFR वो इंक्रीज होता है, और उसी की वजह से ही यूरिया जब प्रॉपर वेस्ट नहीं होता है तो उसकी ये कॉज होती है। दूसरे नंबर पर प्रोस्टेट का मसला होता है, प्रोस्टेट में भी यूरिया इंक्रीज हो जाता है। कुछ बाज़ डिजीजेज ऐसी हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं, जिनके लिए हमें सॉर्ट आउट नहीं हो रहा होता है कि ये इसको डिजीज किस वजह से है, उसमें भी हम लोग यूरिया को बहुत प्रेफर करते हैं। तो ये चीजें हैं नाजरीन, होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे भी सबको ये इंफॉर्मेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।